आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। झरिया के राजापुर परियोजना में कार्य कर रहे डेको आउटसोर्सिंग के खिलाफ फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह के संस्थापक संतोष कुमार सिंह ने झरिया के विकास भवन के समक्ष 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संतोष कुमार सिंह ने कहा कि डेको आउटसोर्सिंग डीजीएमएस के प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर कोयले का उत्खनन कर रही है। ओबी डंपिंग और ब्लास्टिंग में डीजीएमएस खान सुरक्षा महानिदेशालय के नियमों की खूब धज्जियां उड़ रही है। उन्होंने कहा कि राजापुर परियोजना में डेको द्वारा की जा रही ओबी डंपिंग झरिया वासियों के लिए मौत का पहाड़ बन गया है। इसकी वजह है कि आउटसोर्सिंग परियोजना में ओबी डंपिंग की हाइट निर्धारित मापदंड से कई गुना ज्यादा है। यही नहीं, डेको आउटसोर्सिंग खान सुरक्षा महानिदेशालय के नियम के अनुसार ब्लास्टिंग का काम भी कर रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने कहा कि डेको द्वारा की जा रही मनमानी का खामियाजा आज झरिया वासियों को भुगतना पड़ रहा है। झरिया वासी आउटसोर्सिंग के कारण पूरी तरह प्रदूषण के चपेट में आ गए हैं, जिससे झरिया की जनता कई भयानक बीमारियों से ग्रस्त है। लेकिन डेको अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डेको द्वारा की जा रही एफसी रही इस मनमानी को नहीं चलने देगी, जिसे लेकर शनिवार को झरिया के विकास भवन के समक्ष प्रदर्शन कर डेको आउटसोर्सिंग को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की गई। अगर बीसीसीएल प्रबंधक ने जल्द से जल्द डेको पर कार्रवाई नहीं की तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माफिया राज नहीं चलने देगी। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। आपके सामने गवाह है राजापुर का वो भी धनबाद झरिया के लिए मौत का पहाड़ बना हुआ है। और ये भ्रष्ट बीसीसीएल के अधिकारियों और डेको धनसार प्राइवेट इंजीनियर लिमिटेड के मालिक मनोज अग्रवाला के डीजीएमएस के गाइडलाइन के अनुरूप काम नहीं किया। इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए मनोज अग्रवाला के कंपनी पर। दूसरी बात है कि इसी ओबी में फर्जी बिलिंग भी डेको कंपनी द्वारा बीसीसीएल के अधिकारियों से मिलकर के डील में ये लीड में फर्जीवाड़ा करके बिल भुगतान लिया जा रहा है। डीजल में हेराफेरी किया जा रहा, फर्जी ये झारखंड सरकार से गलत तथ्य दे करके। और सी फार्म का भी डेको कंपनी ने झारखंड सरकार से ले रखा है। और पश्चिम बंगाल से जाकर के डीजल की खरीदारी कर करके 20% झारखंड सरकार का टैक्स का पैसा चुरा रहा। हम बीसीसीएल के अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि जो डीजीएमएस का गाइडलाइन कहता है, जो एनआईटी कहती है, उसके अनुसार ये जो ओबी डंपिंग किया गया है गलत है। 25 फीट से बहुत ज्यादा और 30 फीट से ज्यादा ऊंचाई नहीं हो सकता है। फिर भी गलत ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है, सिर्फ आनंद फानंद में प्रोजेक्ट सिर्फ झरिया को लूटने के लिए और आउटसोर्सिंग कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। आज आपने क्या किया उसको लेकर? आज सभी फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह के समर्थक इतना आक्रोशित है, झरिया शहर के जितने में हमारे नौजवान साथी इतना आक्रोशित है कि वो स्वतः बीसीसीएल का चक्का जाम करने का निर्णय किया था। हमने कहा था नहीं, अभी लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग को अपना विरोध दर्ज कराना है और जरूरत पड़ी तो कोयला भवन को घेरेंगे। संतोष जी, जितने भी क्षेत्र में अभी धनबाद जिला में आउटसोर्सिंग जो चल रही है, सभी में कुछ न कुछ कमियां हैं। कहाँ लगती है, कहाँ गलतियां होती है? पूरा ये देखिए, ये आउटसोर्सिंग बीसीसीएल के अधिकारियों के लिए लूट का आटा बन चुका है। बीसीसीएल के अधिकारी अपने खुद भी काली कमाई कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग को भी बहुत तरह तरह से लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। डीजीएमएस पर क्यों नहीं इन्वॉल्व होती है? डीजीएमएस का डीजी से मैं मिल करके अपना विरोध दर्ज कराया हूं। अगर वो भी नहीं करता, उनका भी मुंह पर काली पोतेंगे, क्योंकि इतना हम लोग पत्रचार करते हैं। डीजीएमएस और सारे विजिलेंस जो बीसीसीएल का है मौन धारण किए हुए है। हम कहना चाहते हैं यहाँ के जीएम के प्रबंधन के माध्यम से 15 सूत्री हम लोग मांग पत्र इनको आज सौंपेंगे और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अभी तक हम लोग महाप्रबंधक को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अगर नहीं सहयोग करते हैं तो इनको भी हम लोग यहाँ से